ये इस वीडियो में समझते हैं गुरु गोविंद सिंह जी ने कैसे क्या लिखा श्री हेमकूट साहिब के बारे में बचित्र नाटक में। हेमकूट साहिब का इतिहास गुरु गोविंद सिंह जी से जुड़ा हुआ है। गुरु गोविंद सिंह जी ने पिछले जन्म में अपनी यहाँ पर तपस्या की। पिछले जन्म में उनका नाम था दुष्ट दमन। दुष्ट दमन का मतलब क्या होता है? दुष्टों का नाश करने वाला। तो पिछले जन्म में उन्होंने दुष्टों का नाश किया, लंबी तपस्या की, परमात्मा उनसे प्रसन्न हुए, तब उनको यहाँ पर धरती पर भेजा गया। पटना साहिब में उनका जन्म हुआ। दसम ग्रंथ की वाणी है, अब मैं अपनी कथा बखानो। अब मैं अपनी कथा का बखान कर रहा हूँ। तपसादत जी विद मोहे आनो, मतलब जब मैं तपस्या कर रहा था तब मुझे कलयुग में आने के लिए बोला गया, धरती पर भेजने के लिए बोला गया। कहाँ तपस्या कर रहा था? हेमकुंड पर्वत है जहाँ, सपत श्रृंग शोभित है तहाँ। जहाँ पर हेमकुंड पर्वत है, 7 चोटियों से घिरा हुआ वो पर्वत है, वहाँ पर सपत श्रृंग ही नाम कहावा। उस स्थान का जो नाम है वो सपत श्रृंग है। पंडराज जय जोग कमावा। पंडराज, वहाँ पर पांडवों ने भी तपस्या की है, लिख कर गए हैं गुरु गोविंद सिंह जी। ते हम अधिक तपस्या साधी, उस जगह पर हमने बहुत तपस्या की। महाकाल काली का आराधी, महाकाल को हमने वहाँ आराधा। महाकाल मतलब शिव भगवान नहीं, लॉर्ड सुप्रीम लॉर्ड को वहाँ हमने आराधा। ई विद करत तपस्या भयो, इस तरीके से तपस्या करते हुए द्वैते एक रूप है गयो, जो हमारा 2 रूप था वो एक रूप हो गया। मैं परमात्मा के रूप में समा गया। तात मात मुर अलख आराधा, तात मात मेरे माता पिता ने परमात्मा की आराधना की। बहुविध जोग साधना साधा, बहुत तरह की योग साधना की। तिन जो करी अलख की सेवा, जब उन्होंने मेरे माता पिता ने परमात्मा की सेवा की, अलख यानी कि परमात्मा की सेवा की। ताते भय प्रसन्न गुरुदेवा, उससे परमात्मा प्रसन्न हो गए। तिन प्रभ जब आयुष मुँह दिया, उस प्रभ ने जब मुझे आज्ञा दी, तब हम जन्म कलु में लिया, तब हमने कलयुग में जन्म लिया, पटना शहर में। जितने भयो हमरो आवन कहे, हमारा मन नहीं था आने का। चुभी रही सुरत प्रभु चरणन में, हमारा जो सूरत था, हम जो तपस्या कर रहे थे वो परमात्मा में लीन थी। ज्योत्यु प्रभ हमको समझायो, जब परमात्मा ने हमें समझाया कि मैं और तू एक ही है और हम नीचे जाकर भी हम एक ही रहेंगे। इम कह के ई लोक पठायो, इस तरह कह के समझा के हमें इस युग में, इस कलयुग में भेजा। ये गुरु गोविंद सिंह जी ने खुद लिखी है दसम ग्रंथ में वाणी कि वो क्यों आए, किसके कहने पर आए और कैसे आए। आई होप की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मुझसे कहीं मिस्टेक हुई है गुरबानी पढ़ने में तो माफ करना। कमेंट में वाहिगुरु लिखकर वीडियो को ज्यादा लोगों को शेयर करके नो गुरबानी को अभी फॉलो कर लो।